students, how are you? Hope you're doing good. I'm your science teacher and today we are going to start our new science chapter, that is chapter number 5, food and our body. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फूड के बारे में, ठीक है। फूड किन चीज़ों से मिलकर बना है, फूड से हमें कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, फिर हम देखेंगे कि हमारी बॉडी में जो फूड है कैसे डाइजेस्ट होता है, ठीक है। सो चैप्टर नंबर 5, फूड एंड आवर बॉडी। इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज फूड मेड ऑफ, न्यूट्रिएंट्स एंड देयर रोल, बैलेंस डाइट, ईटिंग राइट, डाइजेशन, टर्निंग फूड इनटू एनर्जी एंड द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। फाइन, नाउ वन वार्म अप एक्टिविटी इज गिवन टू अस। अब आपको यहाँ पर वो आइटम्स लिखने हैं, वो फूड आइटम्स लिखने हैं जो आपने अपने लास्ट मील में खाए थे, जैसे कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में आपने क्या खाया था, और टिक करना है कि उनमें कौन सा न्यूट्रिएंट है, ठीक है। जैसे कि अभी आप स्कूल में आपने लंच किया होगा, अगर आपने स्कूल में राइस खाए हैं तो उससे आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, अगर आपने दाल खाई है तो उससे आपको प्रोटीन मिलता है, ठीक है। ऐसे ही आपको ये एक्टिविटी फिल आउट करनी है। फाइन, नाउ सॉल्व द रिडल्स। आई एम वाइट एंड फुल ऑफ स्ट्रेंथ, किड्स लव टू ड्रिंक मी एवरी डे, व्हाट आई एम। तो ये वाइट कलर का है, इससे बच्चों को स्ट्रेंथ मिलती है, और ये क्या है, ये मिल्क है। फाइन, सिमिलरली आपको बाकी रिडल्स भी सॉल्व करनी है। नाउ व्हाट वुड हैपन इफ यू डिडंट ईट फॉर अ डे। क्या होगा अगर आप एक दिन के लिए कुछ भी नहीं खाओगे, तो आपको वीकनेस होगी, आपको थकान होगी, आपका कुछ भी करने का मन नहीं करेगा और आपके अंदर एनर्जी भी नहीं रहेगी, ठीक है। नाउ our body is always at work. It keeps working when we run, eat, breathe, play, walk or talk. Even when we are asleep, some parts like our heart and lungs never stop. But to do all this, our body needs energy. तो हमारी बॉडी हर टाइम काम करती रहती है। जब हम बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, भाग रहे हैं या फिर ब्रीथ भी कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी वर्क कर रही है। और जब हम सोते हैं तब भी हमारी बॉडी वर्क करती है। हमारे बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स हैं जो तब भी काम करते हैं जब हम सोते हैं, जैसे कि हमारा हार्ट और लंग्स। तो ये सब काम करने के लिए हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए, ठीक है। What is food made of? अब फूड किस चीज से मिलकर बना है, क्योंकि जो हमें एनर्जी मिलती है काम करने की वो फूड से ही मिलती है। तो हम देखते हैं कि फूड किस चीज से मिलकर बना है। The components of food are called nutrients. Nutrients provide nourishment essential for maintenance of life and growth. तो कंपोनेंट जिससे फूड मिलकर बना है उसको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो हमें ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जिससे हमारी बॉडी स्ट्रांग और हमारी बॉडी की ग्रोथ हो। द 5 मेन न्यूट्रिएंट्स आर, अब 5 मेन न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं जो हमें हमारे फूड से मिलते हैं। सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट्स, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें एनर्जी देते हैं। प्रोटीन्स, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। प्रोटीन ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जो बॉडी बिल्डिंग है, हमारी मसल्स को बिल्ड करते हैं। फैट, स्टोर्ड एंड क्विक एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। तो फैट हम एनर्जी को स्टोर भी करता है और क्विकली एनर्जी प्रोवाइड भी करते हैं। विटामिन्स एंड मिनरल्स, प्रोटेक्टिव एंड बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। विटामिन और मिनरल्स प्रोटेक्टिव होते हैं, हमारी बॉडी को डिजीज से बचाते हैं। वाटर एंड रफेज कीप आवर बॉडी क्लीन एंड हेल्दी। वाटर और रफेज हमारी बॉडी को क्लीन और हेल्दी रखते हैं, ठीक है। Now, no single food contains all nutrients, so we need to eat a balanced diet for proper functioning of body. तो एक फूड के अंदर हमें सारे न्यूट्रिएंट नहीं मिलते हैं, इसलिए हमें अलग अलग फूड आइटम्स अपने खाने में इंक्लूड करने पड़ते हैं ताकि हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिल सकें, ठीक है। नाउ न्यूट्रिएंट्स एंड देयर रोल्स। अब न्यूट्रिएंट्स और उनका रोल क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, द एनर्जी बूस्टर्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी बूस्टर है, हमें एनर्जी देते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर शुगर एंड स्टार्च। फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, पोटैटो, राइस, ब्रेड, बनाना, ग्रेप्स एक्सेट्रा। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी देते हैं, ठीक है। हमें काम करने की एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। कार्बोहाइड्रेट की सिंपल फॉर्म क्या है, शुगर, और स्टार्च जो है वो कार्बोहाइड्रेट की सिंपल फॉर्म है। ऐसे कौन कौन से फूड ग्रुप है जिनसे हमें ऐसे कौन से फूड आइटम है जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो, बनाना है, कुक्ड राइस है, पोटैटो है, इनके अलावा ब्रेड है, ग्रेप्स है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोटीन्स, द बॉडी बिल्डर्स। अब हम पढ़ रहे हैं प्रोटीन्स के बारे में जो हमारी बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं।
Proteins help us grow, build muscles, repair and maintain our body. They are very important for children as they are still growing. प्रोटीन हमारी मसल्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, हमारी मसल्स प्रोटीन से स्ट्रांग होती है और प्रोटीन बढ़ते बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। ग्रोइंग एज में प्रोटीन ज़्यादा खाना चाहिए, इससे हमारी बॉडी की ग्रोथ अच्छी होगी और बॉडी को स्ट्रेंथ भी मिलेगी। ठीक है, नाउ फूड रिच इन प्रोटीन, ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं जो प्रोटीन रिच हैं? तो मिल्क, एग्स, चीज, पल्सेस, मीट, बीन्स, नट एंड फिश। फाइन, आप यहाँ देख सकते हो जैसे मिल्क है, एग्स है, आपको यहाँ पल्सेस दिखाई हैं, बहुत सारी ऐसी बीन्स हैं, बहुत सारी ऐसी दाल हैं और नट्स भी हैं जिनसे प्रोटीन मिलता है। फाइन, नाउ ब्रेन स्नैक, अगर हम 1 ग्राम फैट कंज्यूम करेंगे तो हमें 9 कैलोरीज मिलेगी और अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करेंगे तो हमें 4 कैलोरीज मिलेगी। ठीक है, कैलोरीज मतलब यहाँ हम एनर्जी देख रहे हैं कि हमें एनर्जी कितनी मिलेगी। फाइन, नाउ फैट्स एनर्जी स्टोर्स, नाउ जो फैट है वो एनर्जी स्टोर है, यानी कि एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। Fat make food tasty and provide twice as much energy as carbohydrates. Our body store extra fat to use later. Fats also protect delicate parts and helps absorb certain vitamins. तो फैट हमारे खाने को टेस्टी बनाता है और फैट हमें कार्बोहाइड्रेट से डबल एनर्जी देता है। ठीक है, जितना हमें खा के हमें कार्बोहाइड्रेट खा के जितनी एनर्जी मिलेगी उतना ही फैट खा के हमें उससे डबल एनर्जी मिलेगी। ठीक है, और फैट हमारी बॉडी में स्टोर भी हो जाता है जो हमारे लिए यूजफुल होता है। कई बार जब हमारी बॉडी को फूड नहीं मिलता है तो ये फैट उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है और फैट डेलिकेट ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और फैट की एक और खास बात है कि ये कुछ विटामिन्स और मिनरल्स को एब्जॉर्ब होने में हेल्प करता है। फाइन, ऐसे कौन से फूड आइटम हैं जो कि फैट रिच हैं? बटर, घी, नट्स, ऑयल एक्सेट्रा। ठीक है, बटर, घी, नट, इनमें सब में फैट होता है। टू मच फैट कैन लीड टू हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट इश्यूज एंड ओबेसिटी। पर अगर हम फैट जरूरत से ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है, हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती है या ओबेसिटी हो सकती है। फाइन, आप यहाँ देख सकते हो बटर, घी, नट्स, ऑयल, इन सब में फैट है। नाउ वाइटामिन्स द प्रोटेक्टर्स, अब वाइटामिन्स जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। Vitamins keep us strong and healthy. They help our body to fight diseases and keep our eyes, skin, nerves and gum in good condition. तो विटामिन हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं, बीमारियों से बचाते हैं, हमारे गम्स और बोन्स को भी, हमारे टीथ्स को भी अच्छी कंडीशन में रखते हैं। सबसे पहले आता है विटामिन ए, गुड फॉर आइज एंड स्किन। तो विटामिन ए हमारी आंखों के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। कौन से ऐसे फूड है जिनसे हमें विटामिन ए मिलता है? कैरेट, मिल्क, एग्स, पपाया और फिश। ठीक है, नेक्स्ट इज विटामिन बी, गुड फॉर मसल्स एंड नर्व्स। विटामिन बी हमारी नर्व्स के लिए, हमारी मसल्स के लिए बहुत अच्छी है। ग्रेन्स, मिल्क, एग, सी फूड, इन सब में विटामिन बी होता है। नेक्स्ट इज विटामिन सी, हेल्प हील वुंड्स एंड कीप गम स्ट्रॉन्ग। विटामिन सी वुंड्स को भरने में हेल्प करता है, जब कभी चोट लग जाती है तो उसको जल्दी हील कराने में हेल्प करता है। और विटामिन सी हमारी गम्स को भी स्ट्रॉन्ग रखता है। ऑरेंजेस और लेमन्स में विटामिन सी होता है। नाउ विटामिन डी स्ट्रेंथन्स बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी से हमारी बोन और टीथ को स्ट्रेंथ मिलती है। सनलाइट, फिश और मिल्क से हमें विटामिन डी मिलता है। फाइन, आप यहाँ देख सकते हो विटामिन डी के आपको कुछ सोर्सेस दिखाई हैं। नेक्स्ट इज मिनरल्स द बॉडी हेल्पर्स। अब मिनरल्स बॉडी की हेल्प करते हैं। मिनरल्स आर नीडेड इन स्मॉल अमाउंट टू कीप अस हेल्दी। तो मिनरल थोड़े से अमाउंट में चाहिए, ठीक है, ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़े से अमाउंट में चाहिए हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। कैल्शियम मेक्स बोन एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। कैल्शियम हमारे बोन और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है, जैसे मिल्क, लीफी वेजिटेबल्स। आयरन हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड एंड कैरीज ऑक्सीजन। आयरन ब्लड फॉर्म करने में हेल्प करता है और ऑक्सीजन कैरी करता है, जैसे स्पिनच और एप्पल्स। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो पिक्चर में। Next is vitamins and minerals are called protective foods because they help us stay fit. Vitamins और minerals को हम protective food इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो हमारी fit रहने में help करते हैं। Fine. Now water the life saver. अब जो water है हमारा life saver है, हमारी life को कैसे बचाता है वो देखते हैं। Did you know that 2/3 of our body is made up of water? We lose water through sweat and urine, so we must drink 6 to 8 glasses of water every day to stay hydrated. Water helps in digestion and regulates body temperature. आपको पता है हमारी बॉडी का जो 2/3 पार्ट है, यानी कि जो आधे से भी ज्यादा हिस्सा है, वो पानी से मिलकर ही बना है। पर ये वाटर लॉस हो जाता है स्वेट की फॉर्म में या यूरिन की फॉर्म में, इसलिए हमें वाटर का बैलेंस बनाने के लिए दिन में रोज 7 से 8 ग्लास पानी पीना चाहिए। वाटर डाइजेशन में भी हेल्प करता है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, रफ एज द बॉडी क्लीनर। अब रफ एज हमारी बॉडी को क्लीन करता है।
Roughage of fiber helps in digestion and removes waste from our body. Roughage और fiber digestion में help करते हैं, हमारी body से waste को remove करने में वो help करते हैं. तो green vegetables, apples और guavas में roughage होता है. Now फूड रिच इन रफेज, ऐसे कौन से फूड हैं जो कि रफेज रिच है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फाइब्रस फ्रूट जैसे कि ऑरेंजेस एंड पपायास, स्किन ऑफ एप्पल, गुआवास एंड पियर्स. फाइन. नाउ बैलेंस डाइट ईटिंग राइट. अब बैलेंस डाइट क्या है? बैलेंस डाइट का मतलब राइट अमाउंट में खाना. A balanced diet contains the right amount of all nutrients, carbohydrate, protein, fat, vitamins, minerals, roughage and water. Eating a balanced diet helps us grow and stay healthy. Balanced diet में सारे nutrients सही amount में होते हैं, जैसे कि carbohydrates, proteins, vitamins और minerals. ठीक है, जब हम सारे nutrients को consume करेंगे तो हमारी body balanced रहेगी, हमारी body को सारे nutrients मिलेंगे तो हमारी body अच्छे से grow भी कर पाएगी. ठीक है. Now think twice. सॉर्ट द फॉलोइंग फूड्स इनटू करेक्ट न्यूट्रिएंट कैटेगरी. आपको इन फूड को सॉर्ट करना है करेक्ट कैटेगरी में. जैसे बनाना है तो वो कार्बोहाइड्रेट रिच है तो हम यहाँ पर लिख देंगे बनाना. जो फिश है प्रोटीन रिच है तो हम यहाँ पर लिख देंगे फिश. ठीक है. सिमिलरली आपको ऐसे ही बाकी सारे पार्ट्स भी फिल आउट करने हैं. नाउ डाइजेशन, टर्निंग फूड इनटू एनर्जी. अब डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारी बॉडी में होता है जिसमें हमारी बॉडी फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करती है. ठीक है, देखते हैं कैसे होता है प्रोसेस. Our body cannot use food directly. These food nutrients broken into a simpler substances and absorbed by the body is called digestion. And our digestive system help us do this. It takes around 18 hours to digest food. अब जो खाना हम खाते हैं हमारी बॉडी उसको डायरेक्टली ऐसे ही यूज नहीं कर सकती है. ठीक है, आपने खाना खाया तो आपकी बॉडी डायरेक्टली उस खाने को यूज नहीं कर सकती है. उस खाने को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ना पड़ेगा. ठीक है, तब वो खाना हमारी बॉडी यूज कर पाएगी. तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम फूड को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन करते हैं ताकि बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सके, उसको बोलते हैं हम डाइजेशन. और डाइजेशन में डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी हेल्प करता है. और इस डाइजेस्टिव सिस्टम में अलग अलग बॉडी पार्ट्स, अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं. ठीक है, और खाने को डाइजेस्ट करने में लगभग 18 घंटे लगते हैं. हेल्दी ईटिंग एंड हाइजीन टिप्स. अब हम देखते हैं कुछ हेल्दी खाने की आदतें और कुछ हाइजीन टिप्स. डू नॉट ईट ओवर कुक्ड फूड, इट डिस्ट्रॉयज न्यूट्रिएंट्स. तो ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए जो जरूरत से ज्यादा कुक हुआ हुआ है क्योंकि उसके न्यूट्रिएंट्स फिर खत्म हो जाते हैं. वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वेल बिफोर ईटिंग. फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को खाने से पहले अच्छे से वॉश कर लो. डोंट शेयर पर्सनल आइटम्स लाइक टूथब्रश, कोम्स, टाल्स एंड सोप. तो पर्सनल आइटम की जैसे कि टूथब्रश, कोम, सोप आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए. कीप योर हाउस एयरी एंड लेट सनलाइट इन, इट हेल्प्स किल जर्म्स. अपने घर को एयरी रखो जिससे सनलाइट अंदर आ सके और जर्म्स ना रहे घर में. By eating right and staying clean, we can keep our body strong and full of energy. तो सही खाना खाकर अपनी बॉडी को क्लीन रखकर हम अपनी बॉडी को जर्म फ्री रख सकते हैं, डिजीज फ्री रख सकते हैं और हमारी बॉडी में एनर्जी भी रहेगी. द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. अब डाइजेशन कैसे होता है? Digestion begins the moment we take a bite. The liquid in our mouth called saliva plays an important role in breaking down food. Our teeth crush the food into smaller pieces while saliva softens it into pulp. The tongue then pushes the smashed food towards the throat where it is swallowed. तो डाइजेशन तभी शुरू हो जाता है जब हम खाने का एक बाइट लेते हैं. हमारे माउथ में एक वाटरी सब्सटेंस है जिसको हम सलाइवा बोलते हैं. तो सलाइवा इस खाने के साथ मिक्स्ड होता है, इस खाने को सॉफ्ट बनाता है. फिर हम टीथ से इस खाने को च्यू करते हैं, चबाते हैं. ठीक है, ये खाना सलाइवा के साथ मिलता है, एक पल्प बना देता है वो जो सॉफ्ट होता है. और ये पल्प हमारी टंग नीचे पुश करती है हमारे थ्रोट में. From the throat, the food travels down a long tube called esophagus, also known as the food pipe. This tube connects the mouth to stomach and moves food downward in rhythmic motion. तो थ्रोट से ये खाना पेट तक जाता है. कैसे जाता है पेट तक? एक ट्यूब के थ्रू, एक फूड पाइप के थ्रू जिसको हम बोलते हैं ईसोफेगस. ठीक है, उसके बाद जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आपको दिखाया है. Then role of the stomach. Stomach में क्या होता है? The stomach is muscular hollow organ that play a key role in digestion. The strong stomach muscles churn the food and mix it with digestive juices, turning it into a semi-solid form. Food stays in stomach for about 1 to 4 hours. That is why we often feel full long after a heavy meal. Once the food is processed, the lower muscles of stomach open, allowing the semi-solid liquid to move into the स्मॉल इंटेस्टाइन. तो स्टमक एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि होलो है, वैसे खाली रहता है. जब आप
कुछ खाना खाते हो तो वो खाना स्टमक में जाता है, ठीक है। स्टमक में वो खाना जाएगा, स्टमक में वो खाना मिक्स होगा कुछ डाइजेस्टिव जूसेस के साथ। वो खाना जब उसके साथ मिक्स होगा और ज़्यादा उसका ब्रेक डाउन होगा तो खाना एक लिक्विड फॉर्म में बदल जाएगा, और जब ये खाना प्रोसेस हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में बदल जाएगा, तो स्टमक का लोअर पार्ट इसको स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देगा, ठीक है। नाउ ब्रेन स्नैक। हमारी स्टमक एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसको हम बोलते हैं ग्रेलिन, जो कि सिग्नल करती है ब्रेन को कि कब खाने का टाइम है, इसलिए हमें थोड़े घंटों बाद कुछ बिना खाए भूख लगने लगती है। फाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर डाइजेशन इज कंप्लीटेड। तो स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसी जगह है जहां पर डाइजेशन कंप्लीट होगा। डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हेल्प इन दिस प्रोसेस। तो डाइजेशन कंप्लीट होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और इस डाइजेशन में हेल्प करते हैं 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स। द लिवर सीक्रेट्स बाइल विच हेल्प डाइजेस्ट फैट। तो लिवर से आएगा बाइल जूस जिससे फैट डाइजेस्ट होंगे। The pancreas produce digestive juices to break down food further. Pancreas digestive juices produce करेंगे जो कि food को आगे break down करेगा। Once fully digested, nutrients pass through the wall of small intestine into blood, which then carries them to all parts of body. एक बार पूरी तरह digest हो जाए तो nutrients blood तक पहुंच जाते हैं और blood इन nutrients को सारे body parts तक पहुंचा देता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्बिंग वाटर। अब लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है? लार्ज इंटेस्टाइन का काम है वाटर को एब्जॉर्ब करना। The leftover undigested food and water moves into large intestine where water is absorbed. The remaining waste then passed into rectum and is finally excreted through the anus when we go to the toilet. तो जो undigested food होता है वो large intestine में जाता है। इस फूड में से पानी को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और अब जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल बचा है वो लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम में जाएगा और एनएस से हमारी बॉडी के बाहर वो पास कर दिया जाएगा। फाइन। नाउ की टर्म्स। न्यूट्रिएंट्स ऐसे एसेंशियल सब्सटेंसेस हमारे फूड में जो हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं और हमारी हेल्दी रहने में हेल्प करते हैं। एब्जॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्टेड फूड से ब्लड स्ट्रीम तक जाते हैं। एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वेस्ट रिमूव होता है बॉडी से। मेटाबॉलिज्म एक केमिकल प्रोसेस है हमारी बॉडी में जिसमें फूड को एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ओबेसिटी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक्सेस फैट स्टोर होता है बॉडी में जिससे हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। हाइड्रेटेड का मतलब है इनफ पानी पीना जिससे हमारी बॉडी प्रॉपर्ली फंक्शन करे। चर्न का मतलब है किसी चीज़ को मिक्स करना फोर्सफुली, जैसे हमारी स्टमक चर्न करती है फूड को। उसके बाद रेक्टम फाइनल पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का जहाँ पर वेस्ट स्टोर होता है एक्सक्रीशन से पहले, ठीक है। नाउ इंस्टेंट मेमोरी। अब तक हमने जो भी पढ़ा एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। फूड प्रोवाइड एनर्जी एंड सपोर्ट ग्रोथ एंड रिपेयर। फूड हमें एनर्जी देता है, ग्रोथ और रिपेयर को सपोर्ट करता है। न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं फूड में? कार्बोहाइड्रेट जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, प्रोटीन्स जो बॉडी को बिल्ड और रिपेयर करते हैं, फैट जो कि एनर्जी स्टोर करते हैं, ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, वाइटामिन और मिनरल्स जो कि हमें हेल्दी रखते हैं, वाटर एंड रफेज जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, वेस्ट को रिमूव करते हैं। बैलेंस डाइट हमें स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रखती है। डाइजेशन प्रोसेस कैसा होता है? माउथ, फिर से माउथ से इसोफेगस से फूड जाता है स्टमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। उसके बाद हेल्दी हैबिट्स कौन सी है? साफ खाना खाओ, इनफ पानी पियो और अच्छा हाइजीन मेंटेन करो, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज, टिक द करेक्ट ऑप्शन। विच न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी? कौन सा न्यूट्रिएंट एनर्जी प्रोवाइड करता है बॉडी को? तो आंसर इज कार्बोहाइड्रेट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बॉडी बिल्डिंग फूड? तो कौन सा इनमें से बॉडी बिल्डिंग फूड है? तो वो है प्रोटीन्स। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम खाने को सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? डाइजेशन। विच वाइटामिन हेल्प इन हीलिंग वुंड्स? कौन सा वाइटामिन वुंड्स को हील करने में हेल्प करता है? तो आंसर इज वाइटामिन सी। विच ऑर्गन स्टोर्स बाइल? कौन सा ऑर्गन बाइल स्टोर करता है? तो आंसर इज गॉल ब्लैडर। Next is fill in the blanks. Dash is the process of breaking down food into a simpler form. तो answer is digestion. The dash secretes bile which help digest fat. तो answer is liver. ठीक है, liver bile को produce करता है और gall bladder store करता है. Dash is type of carbohydrate found in potatoes and rice. तो answer is
starch. Next is true false. Protein provide energy to our body. This is false. हमें energy मिलती है carbohydrate से. Vitamin minerals are called protective food. This is true. The pancreas store bile. This is false. Water is not important for digestion. This is false. Roughage is a nutrient that provide energy. This is also false. So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Now you have to try and fill out rest of the exercise yourself, and we will meet in our next video. Thank you everyone.